प्रथम पाठ एकमुखी हनुमान कवचम। रामदासुवाच एकदा सुखमासीनं शंकरं लोकशंकरं प्रपक्ष गिरिजाकांतं कर्पूरधवलं शिवम। रामदास ने कहा, एक बार कर्पूर के समान अत्यंत शुभ्र वर्णमयी लोक कल्याणी सुखासन में बैठे शिवजी से माताजी पार्वती जी ने पूछा। पार्वती उवाचा भगवन देव देवेश लोकनाथ जगत प्रभो शोकाकुलानां लोकानां केन रक्षा भवेद भव संग्रामे संकटे घोरे भूत प्रेतादिके भय दुख दावान संतप्त चेतसा दुख भागिनाम। पार्वती जी ने पूछा, हे भगवान, हे देव देवेश, हे जगत के प्रभु, युद्ध के संकट वाले समय भूत प्रेत पीड़ित हो जाने पर, दुख की भरमार हो जाने पर और शोक आदि के बढ़ जाने पर संतप्त हृदयों की रक्षा किस प्रकार से होगी। महादेव उवाचा शनुदेव प्रवलक्ष्यामि लोकानां हितकामया विभीषणाय रामेण प्रेमणा दत्तम चयत पुरा। महादेव ने बताया, सुनो देवी, लोक के कल्याणार्थ भगवान राम ने विभीषण को जो बताया था, कवच कपिनाथस्य वायुपुत्रस्य धीमताः गुह्यं तत्ते प्रवक्ष्यामि विशेषाक्षणु सुंदरी। वायुपुत्र कपिनाथ अर्थात हनुमान का कवच बताया था, वो अत्यंत गोपनीय है। इस विशेष कवच को हे सुंदरी श्रवण करो। विनियोगा, हाथ में जल लेकर के और फिर विनियोग करना है, वहीं जमीन पर जल को छोड़ना है। ओम अस्य श्री हनुमान कवच स्तोत्र मंत्रस्य श्री रामचंद्र ऋषि श्री वीरो हनुमान परमात्मा देवता अनुष्टुप छंदः मारुतात्मत इति बीजम अंजनी सूनुरिति शक्ति लक्ष्मण प्राणदाता इति जीवः श्री राम भक्तिरिति कवचम लंका प्रदाह कीति कीलकम मम सकल कार्य सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। मंत्रः ओम ऐं श्रीं ह्रां ह्रीं हूं हैं ह्रौं रंगः। इस मंत्र को यथाशक्ति जपें। करन्यासः ओम ह्रां अंगुष्ठभ्यां नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्यां नमः, ओम ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः, ओम ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः, ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम ह्रः करतलकरपृष्ठभ्यां नमः। हृदयादिन्यासः ओम अंजनी सूतवे नमः, हृदयाय नमः। ओम रुद्रमूर्तये नमः, शिरसे स्वाहा। ओम वातात्मजाय नमः, शिखायां वषट्। ओम राम भक्तिरताय नमः, कवचाय हुम्। ओम वज्र कवचाय नमः, नेत्रताय वषट्। ओम ब्रह्मास्त्र निवारणाय नमः, अस्त्राय फट। ध्यान ओम ध्यायेद बाल दिवाकर धुति निभम देवारिद पापहम देवेंद्र प्रमुख प्रशस्त यशम दे दीप्यमानम रुचा सुग्रीवादि समस्त बानर युतम सुभ्यक्त तत्व प्रियम संरक्तारूढ़ लोचनम पवनजम पीताम्बरालंकतम। उदय काल के सूर्य के समान कांति वाले असुरों के गर्व का नाश करने वाले देवतादि प्रमुख उत्तम कीर्तिमयी पूर्ण तेजस्वी सुग्रीवादि बानर सहित ब्रह्म तत्व को प्रत्यक्ष करने वाले रक्त व अरुण नेत्रमयी पीताम्बर से अलंकृत हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। उद्यन मार्तंड कोटि प्रकट रुचियुतम चारुवीरासनस्थम
मौजिम यज्ञोपवीतायाभरण रुचि शिखा शोभितं कुंडलाढ्यं भक्तानामिष्टदमन प्रणत मुनजनं वेदनाद प्रमोदं ध्यायेद देवं विधेयप्लव कुलपतिं गोष्पति भूतवर्धिम्। उदय काल के करोड़ों सूर्य समान कांतिमयी वीरासन में शोभित, अत्यंत रुचि से मौजी तथा यज्ञोपवीत को धारण करने वाले कुंडलों से सुशोभित, भक्तों की वांछा पूर्ण करने में चतुर, वेदों के शब्द से अपार हर्षित होने वाले, वानरों के प्रमुख एवं अत्यधिक विस्तृत समुद्र को अचानक लांग जाने वाले हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। वज्रांग पिंग केशाढ्यं स्वर्ण कुंडल मंडितम उद्य दक्षिण दूरदंडम हनुमंतम विचिन्तये स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं चाकताञ्जलिं कुंडलद्वय संशोभी मुखाम्भोजं हरिं भजे। जिनका शरीर वज्र के समान कठोर है, केश पीले हैं, जिन्होंने स्वर्ण कुंडल धारण किए हुए हैं, जिनका दाहिना हाथ ऊपर को उठा हुआ है, स्फटिक के समान कांतिमयी स्वर्ण की भांति देदीप्यमान, दो भुजामयी, जिन्होंने हाथों की अंजलि बना रखी है, ऐसे हनुमान जी का ध्यान करता हूँ। हनुमान मंत्र। ओम नमो भगवते हनुमदाख्य रुद्राय मम सर्वदुष्ट जनमुखी स्तंभनम कुरु कुरु। ओम राम ह्रीं हूं ठम 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 फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते शोभिताननाय यशो अलंकृताय अंजनी गर्भ संभूताय राम लक्ष्मण नंदकाय कपिसैन्य प्राकाश्य पर्वतोत पाटनाय सुग्रीव साहाय करणाय परोच्चाटनाय कुमार ब्रह्मचर्याय गंभीर शब्दोदयाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं मम सर्वदुष्ट ग्रह निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते मम सर्व ग्रहान भूत भविष्यद वर्तमान दूरस्थ समीपे स्थान छिंद छिंद भिंद भिंद मम सर्व काल दुष्ट बुद्धि मुच्चाटयोच्चाटय परवलान छोवे छोवे मम सर्व कार्याणि साधय साधय। ओम ह्रां ह्रीं हूं फट देहि। ओम शिव सिद्धि। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं स्वाहा। ओम नमो हनुमते परकृत यंत्र मंत्र परहंकार भूत प्रेत पिशाच परदृष्टि सर्वतर जन चेटक विद्या सर्वग्रह भयम निवारय निवारय बध वध पच पच दल दल विलय विलय सर्वाणि कुमंत्राणि कुट्टे कुट्टे। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं फट स्वाहा। ओम नमो हनुमते पाहि पाहि एहि एहि मम सर्वग्रह भूतानां शाकिनी डाकिनी नाम विषम दुष्टानां सर्वेषामाकर्षय कर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मृत्युन मारय मारय सुखय सुखय प्रज्वल प्रज्वल भूतमंडल पिशाच मंडल निरसनाय भूत ज्वर प्रेत ज्वर चातुर्थिक ज्वर विष्णु ज्वर महेश ज्वरम छिंद छिंद भिंद भिंद अक्षशूल पक्षशूल शिरो अभ्यंतर शूल गुल्म शूल पित्त शूल ब्रह्म राक्षस कुल पिशाच कुल छेदनम कुरु प्रबल नाग कुल विषम निर्विषम कुरु कुरु झटति झटति। ओम राम ह्रीं ह्रूं फट मम सर्वग्रह निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते पवन पुत्राय वैश्यानर पाप दृष्टि चोर दृष्टि हनुमदाज्ञा स्फुर ओम स्वाहा। ओम राम ह्रीं ह्रूं फट घे घे स्वाहा। राम ने कहा, हनुमान पूर्वतः पातु दक्षिणो पवनात्मजा पातु प्रतीक्षाम रक्षोघना पातु सागर पारगाः उदीक्षा मूर्धवगाः पातु केसरी प्रिय नंदनाः अधस्ताद विष्णु भक्तस्तु पातु मध्यम चा पावनी अवांतर दिशा पातु सीता शोक विनाशकाः लंका विदाहकाः पातु सर्वापदभ्यो निरंतरम। पूर्व में हनुमान, दक्षिण में पवनात्म, पश्चिम में रक्षोघ्न, उत्तर में सागर पारग,
ऊपर से केसरी नंदन, नीचे से विष्णु भक्त, मध्य में पावनी, अवान्तर दिशाओं सीता सूख विनाशक तथा समस्त मुसीबतों में लंका विदाहक मेरी रक्षा करें। सुग्रीव सचिवः पातु मस्तकम वायुनंदनाः, भालम पातु महावीरो भ्रूमध्ये निरन्तरं, नेत्रच्छायापहारी च पातु नः प्लवगेश्वराः, कपूले कर्णमूले चापातु श्रीराम किंकराः, नासाग्रमञ्जने सून् पातु वक्त्रम हरीश्वरा, वाचम रुद्रप्रियाः पातु जिह्वा पिंगललोचनाः। सचिव सुग्रीव मेरे मस्तक की, वायुनंदन भाल की, महावीर भवों के मध्य की, छायापहारी नेत्रों की, प्लवगेश्वर कपोलों की, राम किंकर कर्णमूल की, अंजनी सुत नासाग्र की, हरीश्वर सुख की, रुद्रप्रिय वाणी की तथा पिंगल लोचन मेरी जीव की सर्वदा रक्षा करें। पातु दंतानुफाल्गुनिष्ठाच्युकम दैत्यापदाः, पातु कंठम च दैत्यारिः, स्कंधो पातु सुरार्चिताः, भुजो पातु महातेजाः, भुजो पातु महातेजाः, करोतो चरणायुधाः, नखान नखायुधाः, पातु कुक्षिम पातु कपीश्वराः, बक्षो मुद्दापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधाः, लंका विभंजनाः पातु पृष्ठदेशे निरंतरम। फाल्गुनिष्ठ मेरे दांतों की, दैत्यपादः चिबुक की, दैत्यारी कंठ की, सुरार्चित मेरे कंधों की, महातेजा भुजाओं की, चरणायुध हाथों की, नखायुध नखों की, कपीश्वर कोख की, मुद्रा पहाड़ी बक्ष की, भुजायुध अगल बगल की, लंका विभंजन मेरी पीठ की सदा रक्षा करें। बाभिम च रामदूतस्तु कटिम पातु नीलात्मजाः, गुह्यम पातु महाप्राज्ञो लिंग पातु शिवप्रियाः, उरु च जानुनी पातु लंका प्रसाद भंजनाः, जंगे पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फो पातु महाबलः, अचलोद्धारकाः पातु पादो भास्कर सन्निवाः, अंगान्यमित सत्वाढ्या पातु पादांगुली तथा। रामदूत नाभि की, नीलात्मज कमर की, महाप्राण गुदा की, शिवप्रिय लिंग की, लंका प्रसाद भंजन जानू एवं उरु की, कपिश्रेष्ठ जंघा की, महाबल गुल्फों की, अचलोद्धारक पैरों की, भास्कर सन्या अंगों की, अमित सत्ताढ़ पांव वाली उंगलियों की सर्वदा रक्षा करें। सर्वांगानि महासूरः पातु रोमांचात्मवान्, हनुमत कवच यस्तु पठेद विद्वान् विचक्षणाः, स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति, त्रिकालमेककालं वा पठेनमा सत्रयं सदा, सर्वा नरिपु नक्षणादित्वा स पुमान् श्रियं वा पुनुयात्, मध्यरात्रे जले स्थित्वा सप्तधारं पठेत यदि, क्षयापसुमार कुष्ठादि ताप ज्वर निवारणम। महासूर सभी अंगों की आत्मवान रोगों से सर्वदा रक्षा करें। जो विद्वान इस विलक्षण कवच का पाठ करता है वो भक्ति एवं मुक्ति को प्राप्त करता है। एक समय या तीनों समय प्रतिदिन जो साधक 3 मास तक इसका पाठ करता है वो क्षण मात्र में ही शत्रु वर्ग को जीतकर लक्ष्मी प्राप्त करता है। आधी रात के समय जल के बीच में स्थित होकर इसके 7 पाठ करने से क्षय, अपस्मार, कुष्ठ तथा तिजारी का निवारण होता है। अस्वस्थ मूले अर्कवारे स्थित्वा पठति यः पुमानो, अचलाम श्रियमाप्नोति संग्रामे विजयं तथा, लिखित्वा पूजयेद यतु सर्वत्र विजयी भवेत्, यः करे धारे नित्यं च पुमान श्रियमापुनुयात्। विवादे धुत काले च धुते राजकुले रणे, 10 वारं पठेत रात्रो मिताहारो जितेन्द्रियाः, विजयम लवते लोके मानुषेषु नराधिपाः। रविवार के दिन अस्वस्थ वृक्ष की जड़ के पास बैठकर इसका पाठ करने से संग्राम में विजय तथा अचल लक्ष्मी प्राप्त होती है। इसे लिखकर फिर इसकी पूजा करने पर सर्वत्र विजय मिलती है।
इसे धारण करने से लक्ष्मी प्राप्त होती है। वाद विवाद, जुआ, राजघराने एवं युद्ध में इसके 10 पाठ करने से विजय प्राप्त होती है। भूत प्रेत महादुर्गे रणें सागर संप्लवे सिंह व्याघ्र भये चोग्रे सरशस्त्रास्त्र पातने श्रृंखला बंधने चयु कारागृह नियंत्रणे कायस्तो वे बनी चक्रे क्षेत्रे घोरे सुधारणे शोके महारणे चयु बालगृह विनाशनम सर्वदा तु पठे नित्यम जय मां पुनत्य संशयम। भूत प्रेत महादुख, रण सागर, सिंह व्याघ्र शस्त्रार्थ के मध्य फंस जाने पर, जंजीरों से बांधे जाने पर, कारागार में जाने पर, आग में फंसने और शरीर में पीड़ा होने, शोक आदि व ब्रह्म ग्रह के निवारण के लिए इसे प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। भुर्जे वा वसने रक्ते क्षेमे वा तालपत्र के त्रिगंधे नाथमस्यु विलिख्य धारे नराः पंच सप्त त्रिलोहैर्वा गोपित कवचम शुभम गले कटयाम बाहुमूले कंठे शिरसि धारितम सर्वान् कामान् वापुनुयात सत्यम श्री राम भाषितम। भोजपत्र, लाल रेशमी वस्त्र, ताड़पत्र पर इस कवच को त्रिगंध की स्याही से लिखकर इसे धारण करना चाहिए। 5, 7 तथा 3 लोहे के बीच में रखकर गले पर, कमर पर, भुजा पर या सिर पर धारण करने से धारक की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। ये श्री राम जी ने कहा है। प्रेम से बोलो भगवान श्री राम जी की जय। स्वामी जी हनुमान जी की जय।